नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के कुछ खास तरीके। इससे आप अपने यूरिक एसिड को अपनी बॉडी में बढ़ने से तो रोकेंगे ही, साथ ही अगर आप अभी इसकी अर्ली स्टेज पर हैं तो आप इसे इन तरीकों से खत्म भी कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बिना किसी दवाई के इसे बढ़ने से रोक सकते हैं और नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। ये तरीके जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है और ये यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। अब ये प्यूरिन क्या है तो मैं आपको बता दूं, प्यूरिन एक तरह का प्रोटीन ही है जो हम खाते हैं, मतलब हम जो भी खाते हैं उसमें ऑलमोस्ट प्रोटीन होता ही है। तो इस प्रोटीन का कुछ हिस्सा बॉडी में जाकर प्यूरिन बन जाता है। इसका मतलब साफ है, ऐसी चीजें जिनमें प्यूरिन ज्यादा होता है ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी में यूरिक एसिड बनाती हैं और ये यूरिक एसिड हमारी किडनी बॉडी से फिल्टर कर कर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ये तो बात हुई यूरिक एसिड होता क्या है और बनता कैसे है। अब सवाल उठता है कि ये बढ़ता कैसे है हमारी बॉडी में। तो ये तो साफ है कि जब हम एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हम प्रोटीन खाते हैं तो आपकी किडनी उस प्रोटीन के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में प्यूरिन स्टोर होने लगता है। फिर ये प्यूरिन यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ा देता है क्योंकि आपकी बॉडी में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये यूरिक एसिड बन जाता है। वैसे यूरिक एसिड हर हेल्दी इंसान की बॉडी में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है, लेकिन जब इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तब ये एक बहुत खतरनाक डिजीज बन जाती है। इसलिए इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में पता होना काफी जरूरी होता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, फीमेल्स में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो वहीं मेल्स में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। मेल्स में 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और ये लैब्स टू लैब वेरी करती है क्योंकि हर लैब की मशीन अलग होती है, हर लैब का एनवायरनमेंट अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं उसी के आसपास ये दूसरी लैब्स की नॉर्मल वैल्यूज भी होती हैं। लेकिन जब आपका यूरिक एसिड लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को पार कर लेता है तो इससे आपके शरीर में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो गई है और ये क्रिस्टल्स के रूप में आपकी बॉडी के बोन जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू कर देता है। जो आपकी हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, इसमें जैसे उंगलियों के बीच में ये जॉइंट्स हैं, इनमें इकट्ठा होना शुरू कर देता है। साथ ही आपको बता दूं, ये क्रिस्टल्स आपकी किडनी में भी बन सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है ये ब्लड के थ्रू आपकी किडनी में जाकर स्टोर हो जाए और इसी वजह से आपकी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम भी बन सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन तरीकों की जिनकी मदद से आप यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में एल्कलाइन को इंक्लूड करें, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएं। एल्कलाइन का बेस्ट सोर्स है वाटर यानी पानी, मतलब आप पानी ज्यादा पिएं। ज्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पी लें, 10-20 लीटर पानी पीने लग जाएं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में पानी पिएं, 4 से 5 लीटर पानी सफिशिएंट रहेगा। साथ ही आप एल्कलाइन वाटर भी पी सकते हैं। आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें और ताजा फ्रूट्स खाएं। साथ ही आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं, ये भी एल्कलाइन का बेस्ट सोर्स है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर आराम से पी सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी में एल्कलाइन के लेवल को मेंटेन करेगा और जो यूरिक एसिड है उसे कम करने में मदद करेगा। साथ ही आप एलोवेरा भी खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके यूरिक एसिड को कम करने का। ओट्स भी खा सकते हैं आप। इनके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो ये भी आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट डालती है। इसलिए आप अपने लाइफस्टाइल में योगा, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप को जरूर इंक्लूड करें। कम से कम 8 घंटे की नींद आप पूरी करें। दूसरा पॉइंट है, जब आपको अपने बढ़ते हुए यूरिक एसिड लेवल को रोकना है, कम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करना है। अक्सर देखा जाता है डायबिटीज पेशेंट्स, उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि डायबिटीज के पेशेंट्स जो भी मेडिसिन खाते हैं वो ही यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा देती हैं। डायबिटीज की मेडिसिन में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, अगर हम भारत होम्योपैथी से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है?
तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम अपने पेशेंट्स को ठीक करें, ना कि उन्हें और बीमार करें। हमारी मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को एक स्पेशल डाइट चार्ट दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में प्यूरिन की अमाउंट ही ना बढ़े, और जब आपकी बॉडी में प्यूरिन की अमाउंट बढ़ेगी ही नहीं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, और ज्यादा अमाउंट में जब यूरिक एसिड बनेगा नहीं तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा ही नहीं। इसके साथ ही जब आपको अपना यूरिक एसिड घटाना है, बढ़ने से रोकना है, तो आपको प्यूरिन को अवॉइड करना होगा। और प्यूरिन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है, जैसे रेड मीट है, सी फूड है, मशरूम है, राजमा है, गोभी, टमाटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल। साथ ही आप दालों को भी अवॉइड करें क्योंकि ये हाई प्रोटीन होता है इनमें, और जब आप हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में प्यूरिन की अमाउंट बढ़ेगी, और जब प्यूरिन की अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा देगी। इसलिए आपको प्यूरिन को अवॉइड करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है, आपको फ्रुक्टोज को अवॉइड करना है। जो मीठा सोडा हो गया, आपको जैसे आप ड्रिंक्स में सोडा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या ताजा फ्रूट्स भी खाते हैं जो काफी मीठे होते हैं, जैसे चीकू हो गया, अगर आप इन फ्रूट्स को खाते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, और फ्रुक्टोज भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने का। इसके साथ साथ आप एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, इसका एक बहुत बड़ा कारण मोटापा भी है। तो आपको अपने वेट को मेंटेन करना होगा। अगर आप दिन प्रतिदिन वेट गेन कर रहे हैं तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से अपने वेट को मेंटेन करें, क्योंकि उनको मोटापे के साथ साथ कई बीमारियां भी दे जाता है। उनमें से एक परेशानी यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना भी है, इसलिए अपने वेट को मेंटेन करें। इसके साथ साथ एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें। क्या होता है कि लोगों को होता है कि वेट कम करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रिड्यूस योर वेट और अपने वेट को मेंटेन करें, तो कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। कई बार पेशेंट्स इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती, उनकी बॉडी इतना पेन सहन नहीं कर पाती। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसलिए एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, लिमिटेड एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप इनसे यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं, और साथ ही आप इसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं अगर आप इसकी अर्ली स्टेज पर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप अभी कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। यहां आपको भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा, तो बेझिझक होकर अभी कॉल करें और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।